Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Islamic Knowledge. Today's chapter is chapter number 13. So before starting, what we have to do? कोई भी चीज शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हर चीज को अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए. तो आज का चैप्टर है हाउ डू आई परफॉर्म वजू. अल वजू यानी कि वजू करने का तरीका. देखिए, वजू क्या है? नमाज से पहले हमें क्या करना चाहिए? वजू करना चाहिए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान की नमाज तब तक कबूल नहीं होती जब तक वो पाक साफ नहीं है. तो नमाज पढ़ने से पहले एक मुस्लिम को खुद को पाक कर लेना चाहिए. अगर उसके बदन पे कोई भी गंदगी लगी है तो उसे साफ करना चाहिए. और इसके लिए मुस्लिम को वजू करना चाहिए. उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसके कपड़े पाक साफ हों, कपड़ों पे कोई गंदगी ना हो, उसके बदन पे कोई गंदगी ना हो. और इसके लिए उसे वजू करना चाहिए. और वजू हमेशा साफ पानी से करना चाहिए. वजू करने का तरीका देखिए, इस तरह से वजू करना चाहिए. सबसे पहले तो आप वजू करने की नियत करें. सबसे पहले आप नमाज पढ़ने की नियत करें कि आपको नमाज पढ़नी है और उसके लिए खुद को पाक करना है. फिर आप अल्लाह के नाम से शुरू करें यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ें. और सबसे पहले अपना दाहिना हाथ और बायां हाथ 3 बार धुलें. पहले दाहिना हाथ 3 बार और उसके बाद बायां हाथ 3 बार. और हाथ आपको कलाई से लेकर उंगलियों के बीच में भी साफ करते हुए धुलना है. यानी कि आप सबसे पहले राइट हैंड यानी दाहिना हाथ धुलेंगे, फिर लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ धुलेंगे अपनी कलाई से लेकर उंगलियों तक. फिर आप 3 बार कुल्ली करेंगे. उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अपनी नाक में पानी डालना है, हल्का सा झटका देना है. 3 बार ये करना है. हर चीज 3 बार होगी. इसके बाद आपको अपने फेस को, अपने चेहरे को 3 बार धुलना है. अपने सर के बालों से लेकर चिन तक यानी कि ठोडी तक, और एक कान से लेकर दूसरे कान तक. इस तरह से 3 बार आपको अपने चेहरे को धुलना है. फिर आपको 3 बार अपनी बाजुओं को धुलना है. कोहनी तक अपनी बाजुओं को 3 बार धुलना है. पहले राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ की बाजू, उसके बाद बाएं हाथ की बाजुओं को 3 बार कोहनी तक धुलना है. इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको अपने हाथों को गीला करके अपने सर को पोंछना है. अपने सिर को पोंछना है, सिर के बालों से लेकर गर्दन तक और वापस गर्दन से आगे तक लाएंगे. इसके बाद आप गीले हाथों से ही अपने कानों के अंदर पोंछेंगे. मतलब हाथ को गीला करके अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि शहादत वाली उंगली से कानों के अंदर पोंछेंगे और इसी तरह से कानों के बाहर अपने अंगूठे से पोंछेंगे. फिर उसके बाद आप अपने पैरों को धुलना शुरू करेंगे. पैरों को धुलने के लिए आप अपने पैरों की उंगलियों से लेकर पैरों की एड़ियों, पैरों के टखनों तक धुलेंगे. 3 बार पहले दाहिना पैर, फिर बायां पैर. और पैरों की उंगलियों के बीच में भी पानी डालना ना भूलें. इस तरह से आपको वजू करना है. ठीक है, तो एक बार फिर से वजू करने का तरीका क्या होगा? तरीका यह है कि सबसे पहले आपको नियत करनी है. सबसे पहले आपको नमाज पढ़ने की नियत करनी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है. फिर आपको अपना दाहिना हाथ धुलना है अपनी कलाई से लेकर उंगलियों तक, और फिर इसी तरह बायां हाथ 3 बार धुलना है. तो हाथ से धुलना शुरू करेंगे.
कलाई से हाथों को धुलना शुरू करेंगे, 3 बार राइट हैंड, फिर 3 बार लेफ्ट हैंड, फिर आप 3 बार कुल्ली करेंगे, 3 बार फिर नाक में पानी डालेंगे और हल्का सा झटका देंगे, फिर 3 बार अपने चेहरे को धुलेंगे और फिर 3 बार अपने दाहिने हाथ की बाजू कोहनी तक, फिर बाएं हाथ की बाजू यानी कि राइट हैंड, राइट फोर आर्म, फिर लेफ्ट फोर आर्म। इसके बाद अपने हाथों को गीला करके क्या करेंगे, सर से लेके गर्दन तक, सर के बालों से लेके गर्दन तक पानी से पोंछेंगे और इसी तरह से कानों को भी करेंगे कि हाथों को गीला करके कान के अंदर पोंछेंगे और कानों के बाहर भी पोंछेंगे। और इसके बाद आप अपने पैरों को 3 बार राइट लेग यानी कि दाहिना पैर और 3 बार लेफ्ट यानी कि बायां पैर धुलेंगे और उसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे। इसके बाद आप अशहादा पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर से एक बार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, which means मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। Thank you for watching. So we will meet in the next chapter. Allah Hafiz.